ब्रॉट टू यू बाय MDH मसाले। और आज की सबसे बड़ी खबर देश की संसद से। भारी हंगामा के बीच लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास हुआ। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल बिल के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाया। इन सब के बीच सरकार ने पेपर लीक केस में दोषी पाए जाने वाले माफियाओं पर सख्त नकेल की और एक और ठोस कदम आगे बढ़ा दिया। आज इस बिल पर चर्चा के दौरान इतना ज्यादा हंगामा हुआ कि कार्रवाई 2 बार स्थगित की गई। लेकिन लोकसभा में हंगामे के दौरान राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा हमला किया। राहुल गांधी ने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर गोलियां गृह मंत्री के आदेश पर चलाई गई, जिसे लेकर बीजेपी ने पलटवार किया। क्या कुछ कहा बीजेपी ने और क्या आरोप रहा राहुल गांधी का, वो सुनाऊं उसके पहले बीजेपी की तरफ से पलटवार सुनो। आज राहुल गांधी ने कहा स्टूडेंट्स के ऊपर गोली चलाई गई। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट शब्दों में कहती है, आधिकारिक रूप से कहती है, सारे बातचीत के बाद कहती है कि गोली नहीं चलाई गई। राहुल गांधी जी ने झूठ बोला कि गोली चलाई गई, गोली नहीं चलाई गई। उन्होंने कहा कि गोली चलाने का जो फरमान था, जो ऑर्डर था, जो हुक्म था, वो देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने दिया। झूठ, क्योंकि गोली चली नहीं तो ऑर्डर कहां से आएगा। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। लोकसभा में आज विपक्ष नेता राहुल गांधी ने करीब 50 मिनट का भाषण दिया। इस दौरान बार बार शोर शराबा हुआ। राहुल गांधी ने छात्रों के प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर गोली चलाए जाने का आरोप लगाया और सवाल भी ये कि ये एक्शन किसके आदेश पर लिया गया। क्या गृहमंत्री अमित शाह सदन में नहीं आना चाहते? राहुल गांधी ने दावा किया कि शाह सवालों से बचना चाहते हैं। राहुल गांधी के भाषण के बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उन्हें बार बार टोका। लेकिन राहुल गांधी ने इस दौरान ऐसी भी बातें कही गई जिसे यह आरोप लगाया कि भाषा असंसदीय है और कार्रवाई से हटाया जाए। माफी मांगेगा तो हम सोचा जाएगा, ऐसा सदन नहीं चल सकता है। एंटी पेपर लीक पर लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण की शुरुआत में ही हंगामा हो गया। राहुल गांधी ने जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन की बात की और दावा किया कि युवाओं का गुस्सा हिंसा नहीं था। इसके बाद राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दिया जिस पर सत्ता और विपक्ष बुरी तरह से आमने सामने आ गए। लोकसभा स्पीकर ने राहुल गांधी को टोका और फिर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के बयान पर ऐतराज जताया और कहा कि राहुल गांधी को सोच समझकर बोलना चाहिए। आप कैसे आपको ये पता चला और किस बेसिस पे बोल रहे हैं? आप पहले उसका ब्यौरा देना चाहिए, आप माफी मांगना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चल सकता है। बहुत गंभीर मामला है, इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। जिम्मेदारी के साथ बोलना होता है और तर्क देना होता है। आपने स्टेटमेंट दे दिया है, लेकिन आप बताना पड़ेगा कि किस बेसिस पे आपने स्टेटमेंट दिया। लोकसभा स्पीकर ने राहुल गांधी को सलाह दी कि वो एंटी पेपर लीक बिल पर बोलें। इस दौरान राहुल गांधी नाराज होकर एक बार अपनी सीट पर बैठ गए। शोर शराबे के बीच राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। मैं बोल सकता हूँ सर। आप बोल सकते हैं, लेकिन सदन के नियम प्रक्रियाओं से बोल सकते हैं। उनको आप बैठाइए सर। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर गोली गृह मंत्री के आदेश पर चलवाई गई। राहुल गांधी के इस बयान के साथ ही हंगामा शुरू हो गया और बहस शुरू हो गई। He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. क्या बोल रहे हैं सर? ये आप सोचिए, आप कितना गलत बात बोल रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, आप बिना सोच समझ करके जो इस्तेमाल कर रहे हैं और किसने फायरिंग का ऑर्डर दिया? What is going on? कैसे बोल सकते हैं आप? राहुल गांधी यही नहीं रुके। उन्होंने सवाल उठाया कि गृह मंत्री सदन में क्यों नहीं है, उन्हें सदन में होना चाहिए था। इस पर भी राहुल गांधी का भाषण रुक सा गया और लोकसभा स्पीकर ने सफाई दी कि जिस मंत्री का बिल है
वो सदन में मौजूद है। Speaker sir, why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he is not here today because he is scared. देखिए, आज होम मंत्रालय पे चर्चा नहीं हो रही। आज जिस विधेयक पर चर्चा माननीय मंत्री बैठे हैं। सरकार पर राहुल गांधी के वार और पलटवार के बीच लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अपनी बार बार हुई हार को पचा नहीं पा रहे, जबकि कोई फायरिंग हुई नहीं है और उसके ऊपर ऐसा बेबुनियाद और झूठा आरोप लगाना सदन पे के अंदर, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। मैं समझता हूं राहुल गांधी जी के पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। इन सब के बीच एक बात तो तय हो गई है कि ये बहस अभी शुरू हुई है, क्योंकि इसमें शामिल आरोप और प्रत्यारोप सियासी है। कई सवालों का जवाब भी वक्त ही देगा। किसके आरोप में कितना तथ्य है, किसने कितने बुनियाद पर क्या बोला, बहस अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जवाब दिया। वो क्या कह रहे हैं, आपको ये भी सुनवा दूं। सबसे पहली बात तो ये कि जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। हम सब विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हमारे अनुभव में है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है। दूसरी बात, ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ। लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और आदेश देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। संसद में राहुल गांधी पर अपशब्द कहने के आरोप लगे। अब मैं आपको बताता हूं कि संसद में असंसदीय शब्दों का नियम जो है, वो नियम क्या कहता है। ये नियम कहता है कि लोकसभा में नियम का नंबर 380, उसमें साफ डिफाइंड है असंसदीय शब्दों का प्रावधान। किसी सांसद द्वारा ऐसा कोई भी शब्द बोलना जो मानहानि के दायरे में आता है, जो अशोभनीय है, वो इसी दायरे में रहता है। स्पीकर शब्द के संदर्भ को देख करके तय कर सकता है कि शब्द असंसदीय है या नहीं है। यानी शब्द अशोभनीय हुआ तो उसे रिकॉर्ड से हटाने का आदेश स्पीकर द्वारा दिया जाएगा। हटाए गए शब्द की जगह रिकॉर्डिंग में सिर्फ एस्ट्रिक्ट मार्क यानी स्टार बना दिया जाता है और नीचे टिप्पणी लिखी जाती है। यानी कि जो भी व्यक्ति असंसदीय भाषा का इस्तेमाल सदन के अंदर करता है, रिकॉर्ड में जब वो जाता है तो रिकॉर्ड में उतनी ही बार वो शब्द हटाए जाने पर वहां एस्ट्रिक्ट मार्क लग करके नीचे टिप्पणी लिखी जाती है। नहीं, हमेशा के लिए वो जगह, वो चीज अंकित हो जाती है किस व्यक्ति ने कितनी बार असंसदीय भाषा का इस्तेमाल सदन के पटल पर किया है। खबर है आस्था से जुड़ी हुई, कांवड़ यात्रा से जुड़ी हुई, जिसके लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्य के जो चीफ हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वो मिशन मोड में काम कर रहे हैं। चाहे कांवड़ मार्ग की सिक्योरिटी हो, शिव भक्त की सुविधाएं हो, हर एक इंतजाम को डबल चेक किया जा रहा है। हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया गया उत्तर प्रदेश के मेरठ में। मेरठ के बाद मुजफ्फरनगर से बुलंदशहर तक मेडिकल कैंप लगाए गए। जैसे ही आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड में दाखिल होंगे तो हरिद्वार, ऋषिकेश में गंगा घाटों पर 10,000 से ज्यादा जवानों को डिप्लॉय किया गया है। शिव भक्तों को कोई परेशानी ना हो, कांवड़ यात्रा सही रूप में रह पाए, उसके लिए तैयारी क्या की गई, ये रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH। कांवड़ यात्रा कोई रोकेगा तो फिर कायदे से उसका इलाज भी करेंगे। कल से शिव भक्तों के महापर्व सावन की शुरुआत होने वाली है। बस कुछ घंटों में यूपी से उत्तराखंड तक आस्था का महासैलाब उमड़ने वाला है। लेकिन उससे पहले यूपी में योगी फोर्स और उत्तराखंड में धामी फोर्स पूरी तरह एक्शन मोड में है। यूपी के हर जिले में योगी फोर्स अलर्ट मोड पर है। मेरठ से मुजफ्फरनगर और हापुड़ से बुलंदशहर तक
जांच अभियान चलाया जा रहा है, कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जा रही है। तो वहीं उत्तराखंड पुलिस जल, जमीन और आसमान से कांवड़ मार्ग पर नजर बनाए हुए है। दरअसल यूपी और उत्तराखंड कांवड़ियों के दो अहम पड़ाव हैं, क्योंकि उत्तराखंड के हरिद्वार और ऋषिकेश से ही शिव भक्त गंगा जल उठाकर अपने अपने मंदिरों और शिवालयों में चढ़ाते हैं। लेकिन यहां पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को यूपी के मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। यही वजह है कि यूपी पुलिस इन तमाम शहरों में हाई अलर्ट पर है और इसका कंट्रोल रूम मेरठ में बना है, जहां से पूरे कांवड़ रूट की निगरानी की जा रही है। ये मेरे पीछे यहाँ पर जो निगरानी हो रही है, 2500 से ज्यादा आंखें पूरे गाजियाबाद से, जो यानी कि दिल्ली बॉर्डर है, वहां से चलकर हरिद्वार तक आंखें निगहबानी करेंगी हर एक रूट की, हर एक चप्पे की। और ये इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम AI टेक्निक से लैस तमाम सुविधाओं से युक्त है। यहाँ पर फेस डिटेक्शन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा योगी फोर्स ने कांवड़ियों के लिए महाकवच तैयार किया है। इसके अंदर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती होगी, CCTV का पहरा होगा, ड्रोन से निगरानी की जाएगी, कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, मेडिकल कैंप लगाए गए हैं, ट्रैफिक डाइवर्जन किए गए हैं, 24/7 मॉनिटरिंग होगी, सोशल मीडिया पर नजर होगी और अफवाह फैलाने वालों को जेल होगी। सबसे पहले यूपी के मुजफ्फरनगर की ये तस्वीरें देखिए, जो कि बेहद संवेदनशील इलाका माना जाता है। यहाँ कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है। शिव चौक के पास मार्केट में चेकिंग अभियान चलाया। बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड ने भी चेकिंग की। मंदिर के आसपास बैग और अन्य सामानों की भी जांच की गई। इस साल कांवड़ यात्रा के लिए पूरे जनपद को 9 सुपर जोन, 16 जोन, 89 सेक्टर और 141 सब सेक्टर में बांटा गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और निगरानी के लिए 14 कंट्रोल रूम और 3 सब कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। वहीं मुख्य मार्गों पर 3 अस्थायी थाने और पूरे कांवड़ मार्ग पर 19 अस्थायी पुलिस चौकियां बनाई गई हैं। वहीं बुलंदशहर में कमिश्नर और DIG खुद गंगा घाटों पर पहुंचे, सुरक्षा, साफ सफाई, बिजली, पानी और सड़क समेत सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उधर हापुड़ में रूट डाइवर्जन का पूरा ब्लूप्रिंट भी तैयार है। 4 एंट्री पॉइंट, 5 जोन, अलग ट्रैफिक प्लान और पुलिस प्लान बनाए गए हैं, ताकि भोले के भक्तों की रफ्तार कहीं ना रुके। सहारनपुर में सिर्फ पुलिस ही नहीं, पूरा प्रशासन सड़क पर है। 4 कंट्रोल रूम और मेडिकल कैंप बनाए गए हैं। इसके अलावा पूरे कांवड़ मार्ग को CCTV कैमरों की निगरानी में रखा गया है। कंट्रोल रूम में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी। साथियों, जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं लगातार कैसे सच की आवाज को, विपक्ष की आवाज को, नौजवानों की आवाज को दबाया जा रहा है, वो आपके सामने है। आज नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी इस बाबत आपके सामने प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। धन्यवाद। As you saw today, the leader of opposition is not allowed to speak in the Lok Sabha. Multiple times I asked the speaker to bring order to the house so that I could speak. Multiple times Riju ji, Rajnath Singh ji, others were allowed to speak, but I'm not allowed to speak. And the excuse was that I said something about Mr. Amit Shah. I said that Mr. Amit Shah was responsible for the brutality that was carried out. I also given an assurance that if I apologize, then I will be allowed to continue to speak. See, the first thing is I will never ever apologize to the BJP, RSS or any other person associated with them. This is something that has to be understood. And second thing is, it is my right as leader of opposition to raise issues that are important for this country. To me,
the most important issue today, by far, is the following. This issue, where our students, people who are open-minded, ask questions, were brutalized on the streets of Delhi. They were shot with pellet guns. One boy who was shot with pellet gun is most likely to lose his eye, cannot see. I have seen the medical certificate, AIMS medical certificate, where it shows that he's been shot by pellet guns. Shock weapons, not just normal lathis, lathis with nails. Where did the police get this idea from? Lathis with nails. Beating women and minors. You can see a police officer slapping a minor. And then these plainclothes officers, who we also saw when we were at TN House, nobody knows who they are or where they come from. And so for me, the brutalization of our students, the beating of our students, the assault on our students is a fundamental issue, like it is for millions of people. It's an issue for the students themselves, who are being threatened today. Face recognition is being used against them. Bajrang Dal is being mobilized against them to frighten them, so that they do not do this type of thing again. And so for me, this is a primary issue. Now, here's the question. This gentleman over here, as I understand it, is the Home Minister of India. And any action that is taken by police forces or forces associated with the Home Ministry requires his order. When we were at Parliament House, I saw with my own eyes Amit Shah calling the police officers, Home Minister G on the phone. I saw it with my own eyes. I saw Jitendra Singh, the minister, getting call after call from Mr. Amit Shah. So he was pretty clear, he was aware of what was going on the street. Now, there are two possibilities. Possibility number one is he gave the order to shoot people with pellet guns, to beat people with lathis with nails, to use electric batons on people, or he didn't know it was happening. If he didn't know it was happening, he's incompetent. And if he ordered it, he's culpable. There is no third possibility. He either ordered it, or he has no idea what's going on in his ministry, and he's incompetent. In either case, he has to go. And he has to go, and every single child who has been beaten must know this. That this is the man, take a good look at him. This is the man who is responsible for what happened to you. Of course he takes his orders from the Prime Minister, but this is the man who beat you, who thrashed you, who humiliated you, who shot you with pellet guns. All I'm saying is, be clear. We have questions. We'll ask you questions. Sorry. Now, there's another line of confusion. Who reports to whom? Delhi police reports to MHA. MHA is run by Mr. Amit Shah, the Home Minister.
Part of the beatings were done by Delhi police. On the other side is the RAF, which reports to the CRPF, which is the paramilitary force, which also reports to the Home Minister. There was nobody else doing beatings. And these forces that did the beatings, that shot our students with pellet guns, both report to Mr. Amit Shah. There is no Haryana police operating in Delhi, no UP police operating in Delhi. There is only Delhi police operating and RAF operating. On the 25th of July, I wrote a letter to Mr. Amit Shah, very respectful letter, asking some questions. As Home Minister, did you approve the use of lethal force, including pellet guns against students? If not, who did? Are the people in plain clothes seen beating students with lathis, police personnel or volunteers? Who authorized that deployment? I haven't even, for that answer, I haven't even got an acknowledgement that this letter has been received. And finally, we will ensure, but the government ensures it, but doesn't ensure it. We will ensure that the students who were beaten, maybe not today, maybe some time from now, but we will ensure that every single one of those students who was beaten gets justice. We will ensure that the people who shot our students with pellet guns will be punished. It's very simple for us to do. We have the photographs. We've collected all the videos, all the photographs. We know the police officers who've done it. So you might think you're very smart, but accountability is going to come. This is our guarantee. This is our opposition guarantee to the students. So it is our advice to the Prime Minister, sack Shah and order a probe monitored by independent high-powered committee of the Supreme Court. We're not asking for anything that is out of the ordinary. At least have the decency to take responsibility for what you have done. Thank you. Hindi? जो हमारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, प्यार से रेजिस्ट कर रहे थे, उन पर पुलिस अट्रॉसिटी हुई, उन पर पेलेट गन चलाया गया। ये आप फोटो देख रहे हैं। एक युवा से तो मैं मिला जिसके शरीर में पेलेट से एक आंख में पेलेट गई, उसको दिखता नहीं है, शायद कभी ना दिखे। शॉक बेटन यूज किया गया, लाठी कीलों के साथ लाठी में कील डालकर स्टूडेंट्स को मारा गया, महिलाओं को, माइनर्स को मारा गया। यहां पे आप देख सकते हैं पुलिस वाला थप्पड़ मार रहा है महिला को, और ये प्लेन क्लोथ ऑफिसर्स जो कोई नहीं जानता कौन है, वॉलंटियर्स हैं, आरएसएस के हैं, कहां से आए, ये भी पिटाई करने में इन्वॉल्व थे। ये आज मैंने एज एनओपी, एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ये मैंने आज पार्लियामेंट में रेज करने की कोशिश की, मुझे बोलने नहीं दिया। स्पीकर से मैंने अनेक बार कहा कि प्लीज स्पीकर सर, हाउस को ऑर्डर में लाइए, हाउस को ऑर्डर में नहीं लाया। उसके बाद रिजिजू जी को बोलने दिया, डिफेंस मिनिस्टर को बोलने दिया, एजुकेशन मिनिस्टर को बोलने दिया, बट मुझे मौका नहीं दिया। मुझसे कहा गया कि आप अपोलोजाइज करो, अगर आप अपोलोजाइज करोगे तो हम आपको बोलने देंगे। मेरा हक बनता है बोलने का,
और मैंने उनसे साफ कह दिया, भैया मैं आपसे कभी अपोलोजाइज नहीं करूंगा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपसे अपोलोजाइज करना, इसलिए मैं बोल नहीं पाया और इसलिए मुझे यहां पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है. दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म फॉर मी टू स्पीक. द प्लेटफॉर्म फॉर मी टू स्पीक इज द लोकसभा, एंड एवरी टाइम आई ट्राई टू स्पीक देयर आई एम साइलेंस्ड. तो ये हमने रेज किया और हमने सवाल पूछा, ये कौन करवाया, ये करवाया किसने, ये हुआ कैसे. सिंपल सी बात है, यह व्यक्ति अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं. पेलेट गन की यूज, लीथल फोर्स की यूज बिना होम मिनिस्टर के परमिशन लिए नहीं किया जा सकता है. हमने भी सरकारें चलाई हैं, हम जानते हैं कि अगर गोली चलाने की बात आती है, पेलेट गन की यूज की बात आती है, तो द लास्ट कॉल इज द होम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर. वी नो दैट. तो आइदर द होम मिनिस्टर, इन्होंने ऑर्डर किया युवाओं को मारने का ऑर्डर, लाठी चलाने का ऑर्डर, पेलेट गन का यूज का ऑर्डर, या फिर इनको मालूम ही नहीं था. होम मिनिस्ट्री चल रही है, अमित शाह जी कुछ और कर रहे हैं, होम मिनिस्टर को मालूम नहीं कि भैया किसी ने पेलेट गन चला दी, किसी ने मतलब लाठी मार दी, वो किसी और दुनिया में थे. यही दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तीसरी तो हो ही नहीं सकती. तुम्हारा कहना है आइदर पॉसिबिलिटी, इनको जाना है, इनको हटाया जाना चाहिए. आप देखिए, पार्लियामेंट में आ नहीं पाए, लोकसभा में आ नहीं पाए. पहले बड़ी बड़ी बातें होती थी, अमित शाह दिस, अमित शाह दैट. लोकसभा के अंदर अमित शाह घुस नहीं पाए. क्यों? ही इज गिल्टी. अगर गिल्टी नहीं होते तो 2 मिनट में आके जवाब दे देते. तो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इनको जाना है. हिंसा किसने की? दिल्ली पुलिस ने की. दिल्ली पुलिस किसको रिपोर्ट करती है? एमएचए को, होम मिनिस्टर को. और दूसरी साइड आरएएफ ने की. आरएएफ सीआरपीएफ को रिपोर्ट करता है और सीआरपीएफ एमएचए को रिपोर्ट करता है. तीसरी पार्टी ने दिल्ली में हिंसा नहीं की है. दिल्ली पुलिस ने की है और आरएएफ ने की है. एंड बोथ ऑफ देम, दोनों होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं. पच्चीस तारीख को मैंने ये चिट्ठी लिखी, होम मिनिस्टर को लिखी, 2 सवाल पूछे. पहला सवाल, एज होम मिनिस्टर आपने लीथल फोर्स पेलेट गन्स का अप्रूवल दिया, हां या ना? और दूसरा सवाल, ये जो प्लेन क्लोज में लोग दिख रहे हैं, जो लाठियों से मार रहे हैं लोगों को, युवाओं को, ये हैं कौन, कहां से आए? क्या ये पुलिस वाले हैं या ये कोई और है? सवालों का जवाब नहीं मिला. चिट्ठी का रिप्लाई नहीं आया, चिट्ठी का एक्नॉलेजमेंट भी नहीं हुआ. तो हमारा कहना है कि स्टूडेंट्स को जस्टिस तो मिलेगी, आज नहीं तो कल. सरकार को हमारी एडवाइस है कि आप अमित शाह जी को हटा दीजिए और एक एससी मॉनिटर्ड इंडिपेंडेंट हाई पार्ट कमेटी से प्रोब कराइए, जो जांच करे किसने ऑर्डर दिया, कैसे हुआ, पेलेट गन का यूज हमारे ही बच्चों पर, पेलेट गन का यूज किसने ऑथराइज किया और क्यों. आपके और कोई सवाल हो आप पूछिए. पीटीआई से आसिम.
Sir, when the students called off the protest, one of their demands was that no action will be taken against the students. But FIRs are being filed, and there are reports of their harassment. So, how do you plan to take that forward? How do you plan to take it up? I am doing this press conference right now because I am concerned about that. I am concerned that in the shadows, silently, the Home Minister, I know his approach and his thinking, and the establishment are right now attacking the students who are on dharna. They are using facial recognition, they are threatening them, Bajrang Dal is beating them up, is being used against them. And that is why I am standing here today. Because I want to bring attention to this. And I want every single student and their parents to know that the government is doing this. These are our children, they are our future, and the government has no business attacking them, threatening them, beating them, even touching them. They have not done any crime. If they had done some crime, I would be the first person to say they have done a crime, they should be punished. But these boys and girls have done nothing wrong. They cannot and should not be punished. NI से सिद्धार्थ। सर, जब आप गृह मंत्री पे आरोप लगा रहे हैं, हाउस में भी आपने लगाए और यहाँ पर भी आप आरोप लगा रहे हैं। हाउस में जितेंद्र सिंह जी ने रिप्लाई में कहा कि शूटिंग तो हुई नहीं, गोलियां चली नहीं, तो ऑर्डर की बात कहां से आती है? और आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ देर पहले ही किरण रिजिजू ने बाहर जो है बाइट देते हुए ये कहा कि आप बिल पे बिल्कुल बोले ही नहीं, आप मिसलीड कर रहे थे, आप पॉलिटिक्स कर रहे थे, विपक्ष सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहा था। और बिल जो पास हुआ है, क्या आप उस पर सेटिस्फाइड हैं? देखिए, जहां तक पेलेट गन की बात है, पेलेट गन इज ए लीथल वेपन। At close range, pellet gun can kill a person. Pellet gun can blind a person. मैंने आपके सामने प्रेस के सामने मैंने एक पेलेट गन का विक्टिम से आपसे बात करवाई। आपने देखा, अपनी आंखों से आपने देखा होगा, उसके शरीर में छर्रे थे, उसकी आंख में छर्रे थे। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट थी उसमें लिखा है, पेशेंट हैज बीन शॉट बाय पेलेट गन्स। तो ये किसने चलाई? और ये एक व्यक्ति नहीं, अनेक लोग हैं जिनको पेलेट गन से मारा गया है। तो मैंने तो आपको सबूत दिया है, और वो कह रहे कि मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं तो आपके सामने व्यक्ति को लाया हूं, मैंने अपनी आंखों से छर्रे देखे हैं, पूरी बॉडी में छर्रे भरे हुए हैं। डॉक्टर से मैंने बात की, डॉक्टर कह रहा है कि भैया छर्रे हैं, हम निकाल नहीं पा रहे हैं, आंख फूटी हुई है। और रिजिजू कह रहे हैं मैं झूठ बोल रहा हूं, सरकार कह रही है हमने पेलेट गन यूज नहीं किया। तो आप प्रूफ पे जाएंगे या खोखले शब्दों पे जाएंगे? और क्या चाहते हैं कि मैं मतलब पूरी राइफल उठा के ले आऊं? और जहां तक डिस्कशन की बात है, द बिल इज नॉट वर्थ डिस्कसिंग। व्हाट आर द स्टूडेंट्स सेइंग? द स्टूडेंट इज सेइंग that the education system does not work. Our papers are leaked. We go through extreme pain and discomfort. It is too expensive. And what is the government response? We will increase the punishment from 1 year to 10 years. What difference does it make? You don't punish anyone anyway. Nobody is being convicted. आज तक कोई conviction नहीं हुआ है, और आप कह रहे हो भैया 1 साल से हम 10 साल बढ़ा देंगे। और आप ये भी कह रहे हो बिल में, आप ये भी कह रहे हो कि भैया 1 साल से हम 10 साल बढ़ाएंगे क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पेपर लीक होगा। दैट इज व्हाट द बिल इज सेइंग। द बिल इज सेइंग दैट वी एक्सेप्ट पेपर लीक्स।
and we will punish those people who do paper leaks. We are saying no, we don't accept paper leaks. Change the system so that there are no paper leaks. Remove the RSS from the infrastructure of education. Remove the VCs who have been appointed by the RSS. So that the bill is a band-aid, not even a band-aid, when you need a surgery. And the bill has been put in place so that the RSS can escape. That's the whole idea. आलोक झा IANS. इसको बंद कर दो. सॉरी सर, सड़क पर आपको बोलने नहीं दिया जाता है, आपको घसीटा जाता है और संसद में माइक बंद किया जाता है, आपसे माफी मांगने को कहता है, तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है? कैसे अपनी बात रखें? ऑप्शन तो पूरा रास्ता खुला हुआ है, अनलिमिटेड ऑप्शन है, आप देख रहे हो. ऑप्शन की कोई कमी थोड़ी है. बोलने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग स्पेसेस होती हैं. जो मैंने आज पार्लियामेंट में बोला, एक इमेज बनाई हुई है. अमित शाह इज हीरो ऑफ द नेशन. नरेंद्र मोदी इज लाइक गॉड. गुब्बारा बना रखा है, हजारों करोड़ रुपए लगे हैं उसमें सस्टेन करने के लिए. उसमें हवा बदलनी पड़ती है रोज. आप लोगों का भी प्रयोग होता है, मीडिया का भी प्रयोग होता है, सिक्योरिटी फोर्सेस, RAF, दिल्ली पुलिस, कि भैया गुब्बारा ना फट जाए. बच्चों को मारा क्यों जा रहा है? बच्चों को धमकाया क्यों जा रहा है? इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कि भैया ये फिर से ना आ जाए. बट इनको बात समझ नहीं आ रही है. गुब्बारा फट गया है, फटाक से खत्म हो गया है, वो है ही नहीं. रात के 12 बजे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, थिंकिंग दैट जस्ट बिकॉज ही पुट द फोन इन फ्रंट ऑफ हिज फेस लाइक दिस, he suddenly becomes, he's able to communicate to Gen Z. No, the problem is your image. The problem is what you have done to these students. The problem is how you've destroyed their future. The problem is what you've done to the economy. That's the problem. And that image is gone. So, field is open for us. And I really thank the students. I'm very proud of them. And I don't like saying this. They had the courage that their parents did not have. I'm sure many of your children were in the protests. They had the courage that you did not have. And I'm proud of every single Indian student who did it. Thank you. CNN Network 18 से शिरीन. ये इधर फ्रंट. Hi sir, my name is Sharon. I'm from CNN News 18. My question is that there has been a demand from the Congress and the opposition that there needs to be a statement by the Home Minister. Today the anti-paper leak bill has been passed. Do you expect that the statement will happen, or will you continue to demand a statement? It's not an anti-paper leak bill. It's a paper leak punishment bill. There's nothing in this that says they are going to stop paper leaks. Anti-paper leak bill is something that stops paper leaks. It's not going to stop paper leaks. Paper leaks are going to continue. This is just put a little rubber stamp saying that we've increased the punishment from 1 year to 10 years. That's all it is. Right? मनोरंजन What was the second part? Sorry. No, we'll demand it with we'll demand it. But the fact of the matter is the Home Minister doesn't have the guts to come to Parliament. Home Minister doesn't have the guts to stand in front of you like this. Home Minister would run away if he had to stand in front of you like this. He just run. So we don't expect him to come. But we do understand that he is responsible. And we're not going to let him get away with it. Final question? Yes, sir. NDTV. सर, आपने कहा कि पूरा फील्ड खुला हुआ है आपके पास, तो कोई स्ट्रेटेजी है कि इसको कैसे कंकर्ड किया जाएगा? नहीं, अब स्ट्रेटेजी मैं आपको थोड़ी बताऊंगा. आपको स्ट्रेटेजी का इफेक्ट तो दिख रहा होगा, आपको तो स्पेशली दिख रहा होगा. मौसमी, सर लास्ट क्वेश्चन. मौसमी
मौसमी माइक दीजिए। जो बिल है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं? मौसमी इंडिया टुडे। राहुल जी, 20 तारीख को लाठीचार्ज और पूरा मार्च हुआ, पैलेट गन्स की खबर आई। 21 तारीख को दिल्ली पुलिस पब्लिकली डिनाई करती है कि कोई पैलेट गन्स का इस्तेमाल नहीं हुआ, और 22 तारीख को पार्लियामेंट स्ट्रीट के डायरी में यह आता है कि पैलेट गन, शॉक बेटन्स, लाठी चार्ज, सारी चीजों का इस्तेमाल किया। रैपिड एक्शन फोर्स अपनी जनरल डायरी में ये लिखती है, नोट लिखती है। उसके बाद से खबर ये आती है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि इतने क्रिमिनल्स हैं, 2800 क्रिमिनल्स थे उस मार्च में। दिल्ली पुलिस की तरफ से ये भी खबर आती है कि फेस रिकग्निशन हो रहा है या अनवांटेड एलिमेंट्स है, और होम मिनिस्ट्री की तरफ से पूरा सन्नाटा है इस पूरे मसले पर। क्या आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस और ये कमिश्नर, नए कमिश्नर अपॉइंट होते हैं, उसके बाद ये सब होता है, तो क्या आपको लगता है जो आप कह रहे थे कि होम मिनिस्टर या तो इनकॉम्पिटेंट है या तो फिर वो दोषी है? नहीं, आप तो मेरी बात रिपीट करनी है। मेरा सवाल ये है, वो दिखाओ जरा स्लाइड। मौसमी ने देखा नहीं शायद इसको। मतलब मेरा सवाल, मैंने देखा ही है, मैंने ये देखा। दिस इज द स्लाइड, आई ऑलरेडी सेड दिस नाउ। मेरा सवाल ये है, तो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी। राहुल गांधी ने अपना पक्ष रखा और बताया कि कैसे संसद में उनकी बात को नहीं रखने दिया गया। उसके बाद बाकी आरोप राहुल गांधी ने लगाए और अब राहुल गांधी मीडिया के सवालों का जवाब दे। ब्रॉट टू यू बाय MDH मसाले।